ये सोच रही थी कि जब तक दादाजी पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक मैं इस घर में उनकी केयरटेकर बनकर रही। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ और रहने की परमिशन नहीं दे सकती। तेरे लिए यही बेटर होगा कि तू एक्सेप्ट कर ले। अब कोई नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सुभाषिनी की विदाई इसी घर से होगी। ऋषि, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी शादी की तैयारी। मतलब? अरे क्या शलाका, भूल गई मैंने दादाजी से क्या कहा था कि जिस मंडप में सुभाषिनी की शादी होगी उसी मंडप में मेरी भी शादी होगी। तो बस इसीलिए सुबह के पिक्स इस मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन क्या यह सुबह को पता है कि तुम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी के लिए तुम भी उसे कुछ मत बताना। क्यों? अरे क्या क्यों? तुम तो उसे बचपन से जानती हो, तुरंत ना कह देगी। एक बार उसके लिए कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर उसे शादी के लिए पटा लेंगे, मना लेंगे। क्या बात है मासी जी? किसकी शादी की बातें हो रही हैं? नहीं, वो क्या बात है? आप दोनों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? आप जानते हैं ना, ऐसे किसी को देखना बैड मैन। और इस तरह कॉफी का मग न्यूज़पेपर के ऊपर रखना, वो भी बैड मैन। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना था? ये लो। मुझे पढ़ना नहीं है, दादाजी को पढ़ाना था, जैसे आप पढ़ाते थे। सुबह, अब दादाजी की केयरटेकर तुम हो, ऋषि को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इट्स ओके, इट्स ओके। सुभाषिनी, तुम जा सकती हो। क्या इट्स ओके ऋषि? तुम्हें उसे डांटना चाहिए था। अब मैनरिज्म के लेसन्स वो हमें देगी, बदतमीज कहेगी। अरे शलाका, इट्स ओके। इनफैक्ट मुझे तो पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। अब सुबह के लिए लड़का ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से उसके अंदर बदलाव आए हैं ना, दे आर रियली कमेंडेबल। अरे शलाका भी ना, बस एक बार सुबह के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए शादी के लिए, मजा आ जाएगा। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो, लाल पीले हरे नीले गुब्बारे 10 रुपए में दो। मैडम, गुब्बारे लेंगे आप? अरे मेरे बड़ी गाड़ी वाले बाबूजी, ये 2 गुब्बारे ले लो ना, आपकी गाड़ी में बहुत अच्छे लगेंगे, ये लीजिए। तू, ओह माय गॉड, कब आया अमेरिका से? ऋषि फारेक। अरे अब तो 4G का जमाना है, मुझे 2G बोलना कब बंद करेगा? ऐसे कैसे? तू मेरे बचपन का दोस्त है और तेरा ही नाम है ना, गीत गांधी 2G। मेरा क्या कसूर है? कब आया इंडिया? मैं तो बस अभी आया यार। तुझे पता है हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं? और घर में कैसे है सब? हाउस मॉम, डैड, एवरीबॉडीज गुड। और अपने एवरग्रीन दादाजी क्रिकेट खेलते तेरे साथ आजकल कि नहीं? खेलना तो चाहते हैं लेकिन फिलहाल ही इज नॉट वेल। नॉट वेल? क्यों, क्या हुआ? कुछ महीनों से वो हिल नहीं पा रहे। He's got a paralytic attack. I'm so sorry यार, मुझे पता नहीं था। मैं कल ही उनसे मिलने घर आता हूँ यार। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बात बता, तू ऐसे सूट बूट पहन के बीच सड़क में गुब्बारे क्यों बेच रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अब ऋषि बाबू, आप तो इतनी लंबी एसी गाड़ी में घूमते हो, हम तो 2 दिन से भूखे हैं बाबूजी। देखो पेट की भूख के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे I'm just kidding actually। वो देख, see that old man? हाँ? वो यहाँ खड़े होकर धूप में गुब्बारे बेचते बेचते चक्कर खा के गिर गए।
उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, गुब्बारे बेच रहा हूँ। बाबूजी थोड़े गुब्बारे खरीद लो प्लीज। That's a nice thing to do. एक काम करते हैं, ये ले कुछ पैसे मेरी तरफ से उन्हें दे दे। वैसे मैंने भी उन्हें ऑफर किए थे पर वो थोड़े से खुददार टाइप के हैं। तू तो जानता है यार, ये खुददार टाइप जो लोग होते हैं ना, वो कौन सी मिट्टी के बने होते हैं पता नहीं। अब तुम गुब्बारों से खेलोगी? ये मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, इस बछड़ी के लिए ले रही हूँ। पैसे कमाने के लिए मेहनत का रास्ता चुना है और मेहनत करने वालों की चुगली हमेशा मदद करती है। जानता हूं, वो खुददार, तू एकदम बिंदास। नो प्रॉब्लम, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं ये सारे गुब्बारे खरीद लेता हूं, फिर तो लेंगे ना पैसे। अरे मेरे कॉलेज के जीनियस, ये ले चल। तो फिर जिसके गुब्बारे उनको चल के पैसे देते हैं। Alright. आजा। ये देखिए बाबूजी, कितने बड़े खरीदार मिले। एक ही बार में सारे गुब्बारे खरीद लिए इन्होंने अपने बच्चों के लिए। बच्चे? मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए? अरे हुई नहीं तो हो जाएंगे ना। हाँ, होपफुली। जीत। अरे तुझे तो अभी पूरी क्रिकेट टीम पैदा करनी है, एक्स्ट्रास के साथ में। ये लीजिए। और ये मेरे वाले पैसे। अब इनको खूब सारा आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। और बता, हाउ इज इट गोइंग? ऑल गुड। बहुत टाइम बाद मिले, बहुत सारी बातें करनी है। एक काम करते हैं, कॉफी पीते पीते बात करें। क्या कॉफी पीते पीते बातें करते हैं? पर तू एक बात बता कि तू ये गुब्बारे अपने साथ तिजोरी में ले जाएगा? इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ये लो बेटा। बाय बाय। तो शलाखा नाम है मोहतरमा का। हाँ, वो कल आएगा तो पक्का मिलवाऊंगा उससे। क्या हुआ, क्यों रुक गया? वो देख, पानी पूरी। याद है बचपन में कैसे हल्ला बोलते थे हम लोग? कैसे भूल सकता हूँ यार, हम दोनों में तो कंपटीशन हुआ करता था पानी पूरी खाने का। एक बात बता, तेरे यूएस में पानी पूरी मिलती है? यार मिलती तो है, पर ये मजा नहीं मिलता। आज ले ले मजा। भैया जी, जब तक हम ना गए तब तक बस खिलाते नहीं। लाइए जल्दी से प्लेट दे दीजिए। ये ले। थैंक्स। जल्दी से खिला दो, बहुत पानी आ रहा है मुंह में। हाँ? अरे तू कभी नहीं सुधरेगा। बहुत टिका। मैं नहीं मारता। तू और खाएगा? हम डन। फाइनली आज भी हमारे बीच में ड्रॉ हो गया। भैया एक सूखा पूरी देना। कितना भैया? दे दो। इट्स ऑन मी। ले लीजिए। एक बात बताओ, यहाँ इंडिया में रुकने का कब तक का प्रोग्राम है? यार मेरा तो कोई खास प्लान नहीं है, पर मेरी मम्मी ये चाहती है कि उनके गीत बेटे की शादी ना किसी देसी इंडिया की लड़की से हो जाए। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? यार यू हैंडसम, वेल सेटल्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हैंडसम और वेल सेटल्ड तो ठीक है, पर यार प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके की लड़की मैं चाहता हूँ ना, वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड। सो हमारे 2G को 4G जैसी लड़की चाहिए, एकदम तेज एंड स्टाइलिश। हाँ, तेज, स्टाइलिश, संस्कारी और ट्रेडिशनल भी। यार वैसे भी आजकल मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो मेरे घर वालों का भी ध्यान रखे और साथ ही साथ मेरे यूएस वाले फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे से जेल करे। व्हिच मींस तुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो दो कल्चर्स के बीच बैलेंस कर सके, है ना? साउंड्स डिफिकल्ट नो, पर वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए जरूर बना है, तो जो मेरे लिए बनी है वो मुझे जरूर मिल जाएगी। व्हाई नॉट? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। चल यार, मुझे अभी जाना है यार, हम लोग कल मिलें। डेफिनेटली। इट वाज वेरी नाइस टू सी यू मेरे भाई, मजे आ गए तुमसे मिलकर। सेम। चल।
ओह माय गॉड दादाजी, आप अपनी आंखों से ही इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं। ये मेरी सुबह देखो, पढ़ लिख कर कितनी स्टाइलिश बन गई है। ये मेरी ड्रेस, मेरे बाल, मेरा मेकअप, और मैं इंग्लिश में भी कैसे फटाफट बात करने लग गई हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन, थैंक यू। ए आसुड़े, खबरदार, खबरदार, जो मेरे दादाजी की आंखों से बाहर निकला है तू। देखा नहीं मेरे दादाजी कितने मीठे लग रहे हैं, एकदम गोल गोल रोटले जैसे, है ना दादाजी? दादाजी सिर्फ एक बार हाँ कह दीजिए ना, कोशिश तो कीजिए। यू कैन डू इट दादाजी, हाँ कहिए ना। ना, वेरी गुड दादाजी, आप कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ, ना, लाडू आपने देखा, आपने देखा ना, दादाजी हाँ ना में बात करने लग गए। हाँ सुबह, हाँ, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है रूपा। ओह नो, ये बुढ़ा तो हाँ ना में बात करने लगा है। कहीं सुबह ने इसे ठीक कर दिया ना, तो ये बुढ़ा सारे राज खोलकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। ये देखो। हाय, आप लोग रविश भाई को कनाडा के लिए सी ऑफ करके आ गए? हाँ बेटा। वेरी गुड। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पता लाडूबा, सुबह की शादी के लिए मैंने एक ऐड डाली थी और इतने दिनों में बहुत सारे लोगों का उसकी प्रोफाइल पे इंटरेस्ट आया। चलो अच्छा हुआ, वरना पिछली बार तो कोई रिस्पांस नहीं मिला था। सब महादेव जी की कृपा है। संजोग अच्छे होते हैं ना, तो लड़का सामने से चल कर आता है। ये लीजिए, मैं आ गया। Hey beautiful, how are you? गॉड ब्लेस यू बेटा। तू अभी तक सुधरा नहीं? हाँ, आपने भी तो खूबसूरत लगना बंद नहीं किया। बुलाओ तेरे दादाजी को, वो आकर के तुझे ना दो। लाडूबा, ऋषि ने बताया मुझे, मैं इसलिए स्पेशली दादू से मिला है। बैठ। बैठे, मैं चाय नाश्ता लेकर हाँ, आती हूँ। हाँ, बैठ। और ऋषि ने बताया तो अमेरिका में बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ लाडूबा, पिछले महीने 35 करोड़ का फायदा करके आया ये। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ, शादी करनी है लाडूबा, लेकिन थोड़ा बिजनेस पहले सेट हो जाए। 35 से 50-60 CR हर महीने आ जाए, तो शादी भी कर लेंगे। एक महीने में 50 करोड़ का प्रॉफिट? ये मीट। एक मिनट। Hey, she must be your Sharaka, right? Yes, See, I guessed it right. nice to meet you. Pleasure is all mine. By the way, दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलिए चलिए दादाजी, आपकी एक्सरसाइज का वक्त हो गया है। आ गए तुम्हारे दादाजी। आ जाओ। बाय लागो दादाजी।
एक्सक्यूज मी, आप आशीर्वाद नहीं लेंगे? दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। मॉम, मेरे ख्याल से सुबह गीत के लिए परफेक्ट है। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि सुबह की शादी इतने बड़े अमीर लड़के से हो। सुनिए, हम रविश को एयरपोर्ट छोड़ आए हैं कनाडा के लिए। वो 2 महीने के बाद आ जाएगा। और हाँ, जब रवीश भैया वापस आएंगे तो दादाजी खुद जाएंगे उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। हाँ बेटा। लाडू बा, मेरा और दादाजी का आगे का टाइम टेबल सेट है। अगले 1 महीने में दादाजी खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, है ना दादाजी? जब तूने तय कर लिया है तो इसमें फर्क कैसे हो सकता है? तुझे पता है बेटा, तेरे दादाजी की तबीयत में जो सुधार हुआ है उसका सारा श्रेय सुबह को जाता है। हाँ, पर मैंने इन्हें पहचाना नहीं। गीत, ये सुभाषिनी, दादाजी के फ्रेंड की नाते, एंड सुबह ये मेरा दोस्त है गीत। हाय गीत, नाइस टू मीट यू। Pleasure is mine. But I guess you'll have to excuse us now, क्योंकि दादाजी के एक्सरसाइज का वक्त हो गया है। Yeah, sure, please. चलिए दादाजी। आजा बेटा, आजा। अच्छा, अब ये बता, तेरी माँ की तबीयत अब कैसी है? माँ की तबीयत एकदम ठीक है। आजकल तो बस वो मेरी शादी के ही पीछे पड़ी हुई है। तो ठीक ही तो करती है ना। अब तू भी जल्दी से शादी कर ले। वैसे ऋषि ने भी लड़की देख ली है, अब तू भी देख ले। अगर कुछ टाइम पहले मिले होते तो वो अच्छी लड़की मैं ही बन जाती। कितना हैंडसम है ये, कितना रॉयल भी है। क्या तुम सुबह का रिश्ता गीत से करना चाहते हो? बेटा, दैट इज इम्पॉसिबल। जहां तक मैं गीत को जानती हूँ, उसके परिवार को जानती हूँ, इतने बड़े खानदानी अमीर लोग सुबह को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। नहीं मॉम, मैंने गीत से बात की। उसके घर वालों को कोई बड़े परिवार की लड़की या अमीर लड़की नहीं चाहिए। इनफैक्ट उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो उनके परिवार को संभाल सके, उसकी मॉम को संभाल सके और साथ ही एजुकेटेड भी हो। मॉम, मेरे ख्याल से सुबह गीत के लिए परफेक्ट है। और आज मैंने गीत को भी देखा जब वो घर आया था। वो सुबह को देख रहा था। जिस तरह से वो दादाजी का ख्याल रख रही थी, उसकी आंखों में क्लियर दिख रहा था कि वो उसकी मॉम का भी ख्याल रखेगी। हाँ, तो हो सकता है ना गीत सुबह को अपनी मॉम के लिए केयर टेकर बना के लेके जाना चाहता हो। मॉम! ओके फाइन, ठीक है, तू गीत से बात कर, मैं सुबह से बात करती हूँ, फिर देखते क्या होता है। ओके? देखना शलाका, एक बार गीत और सुबह की शादी हो जाएगी ना, फिर सुबह महारानी की तरह रहेगी। तुम्हें पता है, उनके गांव में तो उन्हें महाराजा का दर्जा दिया जाता है। इतना पैसा है कि कुछ भी ना करे ना, फिर भी 7 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती हैं। वैसे गीत का पूरा नाम क्या है? गीत गांधी। गीत गांधी।
ऋषि उस सुबह की शादी इससे कराने जा रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि सुबह की शादी इतने बड़े अमीर लड़के से हो। ये गीत मुझे ऋषि से पहले क्यों नहीं मिला? मास्टर जी को मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका वचन भी है और जिम्मेदारी भी, और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। क्या कर रही हो? काकी आप? मैं कुछ नहीं, वो दादाजी आराम कर रहे थे इसीलिए ऐसे ही। तुमसे बात करनी थी। जी कहिए। देखो सुभा, तुम्हें पढ़ाना लिखाना, सुबली से सुभाषिनी बनाना, ये ऋषि ने बापूजी को वचन दिया जो उसने पूरा किया। जी। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि उसने बापूजी को एक और वचन दिया है, तुम्हारी शादी का, कि वो तुम्हारी शादी खुद से भी बेटर लड़के के साथ करवाएगा। पर काकी, मास्टर जी ने तो मुझे ऐसे किसी वचन के बारे में नहीं बताया। लेकिन ये सच है। मास्टर जी को मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। He can move on with his life. नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका वचन भी है और जिम्मेदारी भी, और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। तो क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब मास्टर जी जानते हैं। मैंने उन्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों से पहले ही मुक्त कर दिया है। फिर भी आप दोबारा उन्हें जाकर बता दीजिए, चाहे सुबली हो या सुभाषिनी, अब वो मेरी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है। मुझे ये शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हम जो कुछ भी करें उसकी भलाई के लिए करें, लेकिन नहीं, इससे अपनी मनमानी करनी है। क्या हुआ मॉम? ये सुबह, सॉरी, अब तो वो मिस सुभाषिनी बन गई है ना। क्या कहा सुभाषिनी ने? कि मैं अब सुभाषिनी बन गई हूँ, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी रह सकती है। तो ऋषि कुमार जी से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरी फिक्र करना छोड़ दे।